हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 46। 2 दिन बीत चुके थे और आज परी का घर में पहला दिन था। आयुष ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे, लेकिन फिलहाल आयुष बहुत जल्दी तैयार हो रहा था। उसे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था क्योंकि आज उसकी और आरोही की मीटिंग फिक्स हुई थी। आयुष तैयार होने में इतना बिजी था कि वो ये बात नोटिस ही नहीं करता कि पीछे बैठी मेनका इतनी देर से उसे ही देख रही थी। अचानक मेनका का फोन बजता है। उसकी दोस्त जानवी का फोन था। मेनका सीधे बालकनी में जाती है और फिर फोन उठाती है। जानवी खुशी के साथ कहती है, और बता, क्या सोचा तूने? तू आयुष से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करने वाली है? मेनका हिचकिचाते हुए कहती है, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। क्या पता कि वो मेरे लिए तैयार ही ना हो। और वैसे भी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। हम लोग ना के बराबर बात करते हैं। क्या पता उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। जानवी मेनका की कंफ्यूजन दूर करती है और कहती है, देख, सपने तो आने नहीं वाले हैं। अगर ऐसा कुछ है तो बेटर यही है कि तू सीधे आयुष से बात कर ले। इस आइडिया में मेनका को कुछ ज्यादा खराबी नहीं लगती। वो जानवी का फोन रख देती है और उसके बाद आसमान में देखकर कुछ सोचने लगती है। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन अरहान एक भी बार घर नहीं आया था, जिस वजह से आलिया की टेंशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। 2 दिन पहले अरहान के जाने के बाद बस उसका एक फोन आया था, जिसमें उसने बोला था कि वो कुछ दिन वापस नहीं आएगा, लेकिन कब तक उसने नहीं बताया था। अरहान उस दिन जिस तरीके से बात कर रहा था, ये बिल्कुल साफ था कि वो बहुत गुस्से में है और वो कुछ सालों से पहले तो घर वापस नहीं आने वाला। आलिया को इन 2 दिनों में ये एहसास जरूर हो गया था कि अरहान के बिना वो नहीं रह पाएगी। इस वजह से उसने अपना काम शुरू कर दिया था। आलिया किचन में थी जब उसके फोन पर फाइनली वो नंबर आ जाता है जिसका आलिया को बहुत समय से इंतजार था। ये उसी बॉडीगार्ड का नंबर था जो अक्सर अरहान के साथ रहता था और अरहान के बारे में सारी जानकारी इसके पास थी। आलिया तुरंत उस नंबर पर फोन मिलाती है और बॉडीगार्ड से मिलने की बात करती है, लेकिन बॉडीगार्ड साफ तौर से मना कर देता है और फोन काट देता है। आलिया की उम्मीद खत्म हो रही थी, लेकिन आलिया इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। जैसे ही आयुष नीचे आता है, आलिया आयुष से उस बॉडीगार्ड के बारे में पूछती है। आयुष कहता है, भाभी, मैं सच बोलूं तो मैं अपनी कंपनी के काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे ज्यादा बॉडीगार्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं है। और मैंने अरहान भैया को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और जब भैया ने बोल ही दिया है कि वो कुछ दिन तक घर नहीं आएंगे, तो मेरे हिसाब से उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो रहने दीजिए, वो कुछ दिनों में आ जाएंगे। ये कहकर आयुष भी घर से निकल जाता है और अब आलिया को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या करे। आलिया ये भी जानती थी कि अरहान का कोई भी आदमी आलिया की मदद नहीं करने वाला और किसी भी माफिया की दुनिया के इंसान की मदद लेना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि अरहान तक बात पहुंच ही जाती। लेकिन आलिया भी हार कहाँ मानने वाली थी। आलिया ने ये ठाना था कि उसे अरहान को किसी भी हाल में वापस लाना था। लेकिन अब क्या करेगी आलिया? कहाँ होगा अरहान? क्या होगा आयुष और आरोही की मीटिंग में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।